क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एंड दैट इज सॉल्यूशन। सबसे पहले क्लास सॉल्यूशन की डेफिनेशन में जाके अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप कोई भी कंटेनर आपके पास, जिस कंटेनर में आपने कोई भी सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो सॉल्वेंट हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट या वाटर ले रहे हैं, कोई भी सॉल्वेंट आप ले सकते हैं, बेंजीन जो आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या किया, किसी भी सॉल्यूट को ऐड किया। लेट्स सपोज आपने जो ऐड किया यहाँ पर क्या है, शुगर। तो क्लास क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वहां पर आपका सोल्यूशन बनता है। हमारे चारों तरफ हर चीज बहुत रेयर ही है जो प्योरेस्ट फॉर्म में पाई जाती है, हर चीज सोल्यूशन ही है। सोल्यूशन बेसिकली व्हाट, द मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कॉम्पोनेंट बट होमोजीनियस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपने शुगर को ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर, तो जब आप शुगर को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन बन गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब आप शुगर को इसके अंदर डालते हैं, कई बार आपने देखा होगा घर पे भी, अगर कहीं मान लो आप शुगर को ऐड करके कोई सोल्यूशन बनाते, क्या बोलते हैं ज्यादा चीनी है कम चीनी है, तो आप एक्चुअली में क्या बता रहे होते हैं कि किसकी आज कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई शुगर की, या आज कंसंट्रेशन शुगर की कम हो गई। तो क्लास इस कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं दो तरीके, होता है क्वालिटेटिवली और एक होता है क्वांटिटेटिवली। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिवली, क्वालिटी होता है क्वालिटी देखना। क्वालिटी मतलब जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मेरे पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो आप समझ जाओगे कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन का मतलब है कि वहां पे जो वाटर है, मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका एक्सेस अमाउंट में, और जो आपका सोल्यूट है मतलब फिलहाल यहाँ शुगर जो है वो आपका लेस अमाउंट में। तो ये हो गया, आप उसके क्या देख रहे हो, क्वालिटी। क्वालिटी कैसा है, जैसे लैब में आप जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो आप बोलते हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, आप बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें आपको अमाउंट नहीं पता चलता है सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, अब बस ये पता चलता है हाँ सल्फ्यूरिक एसिड कम है या सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है, ये पता नहीं चलेगा कि कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ से बोलता हूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड वहां कम अमाउंट में है और पानी ज्यादा अमाउंट में। तो क्लास ये पहला तरीका है, ये है क्वालिटेटिवली, क्वालिटी देख रहे हो कैसी क्वालिटी है सोल्यूशन की, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है या फिर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो दो तरीके का क्वालिटेटिवली होता है। डाइल्यूटेड देखा जाए तो वाटर वहां आपका ज्यादा अमाउंट में होगा और जो आपका शुगर है या जो भी सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में होगा। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट्स तो वहां पे वाटर आपका लेस अमाउंट में होगा, जो भी सॉल्यूट आप डालेंगे वो आपका लार्ज अमाउंट में रहेगा। बट ये जो है ये क्वालिटेटिवली है, क्वालिटी देख रहे हो। लेकिन मैं पूरे चैप्टर में या पूरे सॉल्यूशन में आप देखोगे हमें क्वालिटी से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है इसकी क्वांटिटी कितनी, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट दूसरा मेथड एंड दैट इज क्वांटिटेटिवली एनालिसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो उसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बच्चों परसेंटेज, कि परसेंटेज बेसिस पर भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूट जो ऐड किया गया है सॉल्यूशन के अंदर उसकी क्या कंसंट्रेशन है। ये सबसे पहला स्टूडेंट मास परसेंटेज, जिसको हम लोग वेट बाय वेट या मास बाय मास भी कहते हैं। मास परसेंटेज आप किसी का भी निकालते हो तो 9th क्लास में फॉर्मूला हुआ करता था कि जिसका भी आपको मास चाहिए उस कंपोनेंट को आप न्यूमरेटर में रखते थे और जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो आप डिनोमिनेटर में लेते थे इनटू 100, जिससे मास परसेंटेज किसी का भी निकालना है, शुगर का निकालना है, शुगर का मास ऊपर लीजिए, टोटल मास नीचे लीजिए इनटू 100। आपको सॉल्ट का निकालना है, सॉल्ट का मास ऊपर लीजिए, टोटल मास नीचे लीजिए इनटू 100। तो स्टूडेंट आप दोनों जगह मास को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है वेट बाय वेट। तो आप सोचिए यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होगा कि शायद हम यहाँ मास नहीं क्या लेने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी आप ले रहे हैं उसका वॉल्यूम न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जो टोटल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम डिनोमिनेटर में और इनटू 100। तो देखिए बच्चों दोनों साइड आपने वॉल्यूम लिया है इसलिए इसका नाम आपने क्या लिखा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा जो है दिस इज मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी आपको चाहिए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो ये तीन फॉर्मूले, इसके तीन डेफिनेशन से ही पता चल गए स्टूडेंट कि अगर ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। अगर मास बाय मास है तो न्यूमरेटर में मास, डिनोमिनेटर में मास। अगर मास बाय वॉल्यूम है तो न्यूमरेटर में मास और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम। जैसे इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, की पॉइंट्स है काफी ज्यादा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड है और मैं लिखता हूं बाय मास, तो क्लास बाय मास का मतलब ये हो जाता है वेट बाय वेट। बाय मास में होता है वेट बाय वेट। इसका मतलब ये हुआ क्लास कि 98% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हुआ कि मेरे पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि प्रेजेंट है किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है क्लास, मास बाय मास, तो इतना ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड इतने ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये आपको मिल गया सॉल्यूट, ये मिल गया आपको सॉल्यूशन। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा सॉल्वेंट। तो आपको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए इन परसेंटेज को। जैसे मान लीजिए यही मैं लिखता कि मेरे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड है बाय वॉल्यूम, तो बाय वॉल्यूम मतलब ये हो गया, मतलब साइड में लिखा भी हो सकता है V बाय V करके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 98 ml सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आप परसेंटेज के थ्रू अपने स्टेटमेंट को भी पता कर सकते हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। आप दो चीजों को जब मिक्स करते हैं और होमोजेनियस मिक्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसका एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक जहां पे आप क्या देखते हैं उसकी क्वालिटी, और एक जो होता है उसकी एक देखते हैं उसकी क्वालिटी और एक उसकी क्वांटिटी। क्वालिटी में दो चीज आ जाएंगे बच्चों कि वो डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड मतलब वाटर ज्यादा अमाउंट में, कंसंट्रेटेड मतलब वाटर लेस अमाउंट में। दूसरा तरीका स्टूडेंट जहां पर आप एक्चुअली टोटल पता करना चाहते हैं कि जो आपका कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, बाय वॉल्यूम, बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। ये तीन तरीके ये परसेंटेज वाले हुए। अभी और भी है बच्चों, पीपीएम, मोलारिटी, वो सब चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो क्लास परसेंटेज के बाद दूसरा टर्म है आप लोगों का जैसे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड है आपका, वो जब आपका सॉल्यूट का अमाउंट बहुत लेस, बहुत ही ज्यादा कम, तभी आप इसको यूज करते हो। इनसाइड में वर्ड लिखा हुआ है ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होना, ट्रेसेस होना। ट्रेसेस मतलब होता है जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट काफी कम प्रेजेंट हो, तो आप कहते हो कि वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्लास अगर हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन का जो कंसेप्ट है वो तभी पीपीएम का यूज हमें तब करना है क्लास जब भी आपका जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लो आपके एनसीईआरटी में ना एक सी वाटर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि समुद्र का पानी होता है उसके अंदर 5.8 ppm ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। 5.8 ppm ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ क्लास कि ऑक्सीजन जो है वो 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। वो आपका इतना जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है, लेकिन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर कभी भी कितना भी पीपीएम लिखा होता है, आपके एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे कि अगर जब 5.8 ppm लिखा हुआ है मतलब इतना पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब इतने पार्ट्स किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब क्लास यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है, ध्यान रखना, यहाँ पर ml भी हो सकता है, यहाँ पर 5.8 आपका एटम मॉलिक्यूल आयन भी हो सकता है। तो ध्यान रखना ये जो पीपीएम का कंसेप्ट है, ये पीपीएम कंसेप्ट हर चीज के लिए एग्जिस्ट करता है, इवन वॉल्यूम के लिए, आपके मास के लिए और आपके पार्टिकल्स के लिए, तीनों के लिए एग्जिस्ट करता है आपके पीपीएम का कंसेप्ट। अगर चाहो तो आप उसको वॉल्यूम टर्म में भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो उसको मास टर्म में लिख सकते हो, और आप चाहो तो उसको पार्टिकल टर्म्स में भी लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि वहां पर क्या यूज किया जा रहा है। बाकी स्टूडेंट्स का फॉर्मूला है वो सिंपल सा है, जैसे ppm ऑफ A लिखता हूं, इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन ऑफ A, जैसे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन, वैसे पार्ट्स पर A निकालना है तो आपको क्या करना है, मास ऑफ A
ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। देखो क्लास बिल्कुल परसेंटेज की तरह है। परसेंटेज आप ऐसे निकालते हो, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, पर परसेंटेज पर 100 में निकाला जाता है इसलिए इनटू 100, ये पर मिलियन में निकाला जा रहा है इसलिए 10 की पावर 6। तो ये दूसरा तरीका हुआ जिस तरीके से आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है स्टूडेंट, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना? मोल को डिवाइड करना। तो मोल फ्रैक्शन को काय सिंबल से नोट किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल को डिवाइड करना। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है क्लास, और इस कंटेनर में मेरे पास 2 मोल A प्रेजेंट है, 1 मोल इसके अंदर B प्रेजेंट है, और मान लीजिए 3 मोल इसके अंदर C प्रेजेंट है। मुझे इसमें मोल फ्रैक्शन A का चाहिए क्लास। तो A के मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स A के न्यूमरेटर में चाहिए होंगे, और जो सारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, मोल को डिवाइड करना है। तो A के नंबर ऑफ मोल्स आप लोग जैसे यहाँ 2 है, और टोटल मोल आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 है। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर मोल है, डिनोमिनेटर मोल है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता स्टूडेंट। मोल फ्रैक्शन आपका यूनिटलेस रहता है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर भी आपका मोल है, डिनोमिनेटर मोल है। अगर आप ऐसे मोल फ्रैक्शन B का निकालेंगे तो B के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे क्लास, और ये हो जाएगा आपका 1/6। ऐसे अगर आप C का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे क्लास तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C बाय A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा क्लास 3/6। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B प्लस मोल फ्रैक्शन C, तो वो आएगा 1 क्लास। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा क्लास। तो हम लोग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, पहला तरीका था परसेंटेज, परसेंट में 3 थे आप लोगों के, बाय मास, बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो दूसरा देखा हम लोगों ने ppm, लेकिन तब यूज करना होता है जब सॉल्यूट आपका ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। और तीसरा आपका मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद 2 और कंसेप्ट हैं आप लोगों के, एक है मोलारिटी और एक है मोलालिटी। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के इंटेंस क्वेश्चन से इन सब को यूटिलाइज करते हुए स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक क्लास, 4 टर्म जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस हम यूज करते हैं, दैट इज मोलारिटी। सो मोलारिटी जो होता है आप लोगों का इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution। कितने मोल्स आपने सोल्यूट के ऐड की 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स मोलारिटी। इन शॉर्ट इस फॉर्मूले को हम डिराइव करें स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके डेफिनेशन के थ्रू। तो हमें न्यूमरेटर में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का, और डिनोमिनेटर में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट लीटर में। आप नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके मोल्स हैं, डिनोमिनेटर में आपका लीटर है, इसलिए जो इसका SI यूनिट होता है क्लास, ये पड़ जाता है आपका मोल पर लीटर। वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका मोलारिटी का वैल्यू है क्लास, अगर आप टेम्परेचर वेरी करें, सोचे कंटेनर है, इसने V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, इसके अंदर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर चीज एक्सपैंड करता है, तो ये भी एक्सपैंड करेगा, तो वॉल्यूम इसका चेंज करेगा। वॉल्यूम चेंज होने से मोलारिटी भी बदल जाएगा। तो क्लास अगर आप टेम्परेचर को बदलेंगे तो जो गैस यहाँ पर है, जो भी कंटेनर में सॉल्यूशन वो अपने आप एक्सपैंड करेगा। तो अगर वो अपने आप एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बदलेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और आपने पढ़ा भी होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आइडियल इक्वेशन में आता है ना PV इक्वल्स टू nRT क्लास, तो आपने पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी घटेगा। इसका मतलब क्लास जो ये मोलारिटी है इट्स चेंज विद टेम्परेचर, इसीलिए इसको प्रिफर नहीं किया जाता है।
प्रेफर नहीं करने की वजह ये है कि टेम्परेचर के साथ इसका वैल्यू वेरी कर जाता है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे, जैसे मान लिया आपने किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी निकाल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और आपने टेम्परेचर जैसे ही वेरी किया तो वो भी वेरी कर जाएगा, मोलारिटी वेरी कर जाएगा। इसलिए मोलारिटी को जल्दी प्रेफर नहीं किया जाता। आगे इस फॉर्मूले को हम आगे ड्राइव कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं क्लास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में ले लें तो डिवाइड बाय 1000 रहेगा क्लास। इट्स गिवन मास, दिस इज मोलर मास। इसको ये क्या होगा स्टूडेंट्स, तो मोलारिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम, बट दिस इज इन m। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मोलारिटी के लिए डायरेक्ट। देखिए मोलारिटी जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसीलिए मोलारिटी को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये मोलारिटी का वैल्यू भी अपने आप को चेंज करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखा लास्ट टर्म जो है एक्सप्रेस करने का, एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में मोलारिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। सेम मोलारिटी की तरह बस फर्क ये स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो चेक किया जाता है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आप मोलारिटी अभी हमने देखा तो वहां था कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। यहां देखा जाता है कितना नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसको आप लिखते हैं क्लास, न्यूमरेटर में लिखेंगे तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट ये क्लास रहेगा किसमें, केजी में। तो मोलारिटी को लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका गिवन मास, सेम बिल्कुल जैसे हमने किया था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप इसको ग्राम में कर लो तो डिवाइड बाय 1000 क्लास। ठीक है, तो गिवन मास को वहां लिखा था हमने W, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को W नॉट लिख देते हैं। तो क्लास यहां से मोलारिटी का फॉर्मूला आ जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज नोटिस करो क्लास, यहाँ वॉल्यूम टर्म नहीं है। जैसे मोलारिटी में वॉल्यूम वाला टर्म था, यहाँ वॉल्यूम वाला टर्म नहीं। मतलब अगर आप इसमें टेम्परेचर को बढ़ाओ या टेम्परेचर को घटाओ, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो आपका स्मॉल m है, मतलब कि मोलारिटी, इसको हमेशा प्रिफर किया जाता है। मोलारिटी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो वजह मैंने आपको बताया कि जो आपका मोलारिटी है वो टेम्परेचर के साथ अपने आप को वेरी करता है, लेकिन जो मोलारिटी है वो अपने आप को, ये जो आपका है ये वेरी नहीं करता। जो मोलारिटी है वो आपका वेरी करता है क्लास। कि यहाँ पे कहीं भी देखिए वॉल्यूम वाला टर्म नहीं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम टर्म नहीं है जो कि वेरी करे, लेकिन जो आपका मोलारिटी था वह वॉल्यूम था। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते या टेम्परेचर घटाते तो वॉल्यूम आपका वेरी कर जाता स्टूडेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, मैं दे रहा हूं, एक होता है 1m और एक होता है 1 स्मॉल m। ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन स्टूडेंट कि 1 कैपिटल M और 1 स्मॉल m में विच इज मोर कंसंट्रेटेड, मतलब 1 मोलर और 1 मोलर में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।